तो किसान सही लगे यार। नमस्कार, मैं विभू गुप्ता। 2024 में किसानों का क्या है प्लान कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूं। दरअसल 2024 का चुनाव करीब है और इसकी अब तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इस बार खास भूमिका किसानों की रहने वाली है। इसलिए जानना किसानों से ही ज़रूरी हो जाता है कि आखिर 2024 का को लेकर किसानों की क्या प्लानिंग है और वो किस पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, किसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपका नाम मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा। बबलू जटोली। बबलू जी, आप किसान हैं, 2024 का चुनाव करीब है, क्या कुछ खास तैयारी इस बार किसान कर रहे हैं? पर किसान तो इस गवर्नमेंट को भगाना चाह रहे, क्योंकि इन्होंने अभी बिजली का बिल का वो करा था कि 12 की बिजली अप्रैल से मुफ्त होगी। अभी तक कोई मैनिफेस्टो नहीं आया। प्रेशर दिया जा रहा है कि किसान के बिल जमा कराओ ज़्यादा से ज़्यादा, तो किसान कहाँ कुछ आएगा। महंगाई इतनी बढ़ चुकी, किसान की कमर टूट ली। खेती हो गई अब घाटे का सौदा, और इन्होंने सब चीज़ों पर सब्सिडी देनी बंद कर दी, रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। डीजल के बढ़ गए, पेट्रोल के बढ़ गए, सब्जियों के बढ़ गए, दालों के बढ़ गए। बताओ क्या बच रहा है इस देश में। स्थिति खराब है। इससे जितनी जल्दी निकटा जाओ उतना फ़ायदा, जब भी किसान की जान बचा है। क्या है इतना गुस्सा, आखिर वजह क्या? नहीं, वजह ये महंगाई कहाँ लेकर जाएंगे। एक सिलेंडर 2014 में 430 रुपये का आंकड़ा था, आज कितने का? 1105 रुपये का। डीजल 64 रुपये के आसपास समथिंग, 64-65 का समथिंग रह रहा था, आज कितना 89-90 के आसपास। कहाँ जाएगा देश? कितनी हाहाकार मच रही है, ये दिख तो नहीं रहा। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि देश तब विकसित होगा जब गांव विकसित होगा, लेकिन गांव में रहने वाला किसान अगर नाराज होगा तो कैसे विकसित होगा देश? ये नारा चौधरी चरण सिंह ने दिया था कि गांव का किसान खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। इन्होंने ना किसान छोड़ा ना देश ही छोड़ा, कुछ नहीं बच रहा है इसमें। आपकी बार किसान क्या करेगा, उसकी मजबूरी हो रही। खाद पे सब्सिडी कई देने को वो नहीं दे रहे। 2000 रुपये देने शुरू करे थे, जो असली किसान है उसे मिलते नहीं, जो नकली किसान है उनके दौरे पहुँच रहे। जो किसान ही नहीं है, लिख के ऑफिस में लिख के भेज दिया, ना हो गया काम। तो कहा गया था कि किसान सम्मान निधि बढ़ा दी गई है। ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी तो ऊँट के मुंह में जीरा हो रहा और कुछ नहीं। कहावत कागजों पर मौखिक चल रही है, मौके पर नहीं चल रही कुछ भी। लौटूंगा आपके पास। आपका नाम क्या है? सुभाष जटोली। सुभाष जी, एक लगातार कहा जा रहा है कि किसानों की इस बार बड़ी भूमिका 2024 के चुनाव में रहने वाली है। 2014 में देखा और 2019 में देखा, 19 में ज़्यादा सीटों से जीती मुकाबले 2014 के। अब 24 का चुनाव करीब है, क्या ज़्यादा सीटों से भाजपा जीतेगी या किसानों का क्या रुख रहने वाला है? ये तो उनकी अपनी सोच है, अपनी मानसिकता है। हमें तो नहीं लगता। ये तो इनकी एक अपनी सोची समझी एक वो है, क्या कहते हैं, समझ चाल कह दो या एक किस्म से, कि अपना आप ही सोचते हैं, अपना आप ही बताते हैं। कोई भी काम धरती पर नहीं हो रहा, सब इनके मौके की हो रहा है। किसी को किसान इतना परेशान है, किसानों को उन्होंने दिया ही क्या आज तक। ये कैसे सोच लेंगे इस चीज़ को किसान इनसे जुड़ेगा, जब किसानों को कोई सब्सिडी नहीं मिलती, कोई चीज़ काम पर टाइम पर नहीं मिल रही। एक किसानों का बिल देखा था, जो 3 कृषि कानून आए थे वो वापस ले लिए सरकार ने। सरकार के हित में फैसला आया था, तो वजह क्या है कि किसान यूँ कह रहे हैं कि सरकार हमारे हित में काम नहीं कर रही। मोदी जी अभी भोपाल में बयान दे रहे थे कि 2 बार एक्साइज ड्यूटी घटाकर हमने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए। कहाँ घटे? हमारे यहाँ कहाँ घटे दाम? दूसरे प्रांतों में घटा दोगे, हमारे यहाँ तो कोई दाम नहीं घटा। सब्सिडी काहे की दे रहे हैं? सब्सिडी तो ये इतना पैसा खा रहे हैं जबकि कोई हिसाब नहीं है। सब्सिडी मिलनी चाहिए, किसे मिलनी चाहिए? किसान को मिलनी चाहिए, ना कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलनी चाहिए। उद्योगपति 1 से 1 करोड़, कई सौ करोड़ रुपया खा रहे हैं, उनका सब माफ़ हो रहा है। यहाँ एक किसान पे बिजली का बिल है, उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। तो क्या सब्सिडी मिल रही है? या आप मुझे बताइए, सब्सिडी मिल कहाँ है? सब्सिडी के नाम पे एक ढोंग है, दिखावा है, और कुछ नहीं है। मन से तो लगातार किसानों की बात की जाती है, गन्ने की बात की जाती है, गाँव की बात की जाती है, रोजगार की बात की जाती है, लेकिन हम माहौल देख रहे हैं इसमें तो साफ रोजगार तो सारा ही ख़त्म कर दिया। जो सर्विस थी, जो 17 साल की जो नौकरी थी, वो 4 साल की नौकरी होगी, उसके बाद कहाँ जाएगा बच्चा? आप थोड़ा ये सोच के बताओ, जो 17 साल की सर्विस थी वो 4 साल की होगी, उसके बाद क्या करेगा? वो प्राइवेट नौकरी करेगा। उसकी सारी सुविधाएं, सब पेंशन ने सब खत्म कर दी, सब रेलवे बेच दिया, कहाँ से आएगा? सब प्राइवेट। ये बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ रहेंगे, किसान तो पीस के छोड़ दिया इन्होंने, और कुछ किसान में रहा ही नहीं कुछ। किसान का खून भी पानी बना दिया इन्होंने। बाबू जी, आपने तमाम सरकारें आते देखी, जाते देखी। भाई मैं पूछते कहेंगे मेरे उठते। बाबू जी, तमाम सरकारें आते देखी, जाते देखी आपने। अब 2014 से लेकर 2024 आ रहा है, चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्या लगता है कि इस बार किसान किसकी तरफ जाएंगे? क्योंकि 10 साल में जिस तरीके से अपनी जो कार्य योजना सरकार लगातार गिनवा रही है कि हमने तमाम काम किए लोगों के हितों में, किसानों के हित में, गाँव के हित में, क्या लगता है कि वाकई कार्य हुए? मुझे, मेरा नाम जवाहर सिंह, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है
ऐसे प्रतीत मुझे हो रहा है कोई इसकी तरफ, जैसे कि अब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार नहीं छोड़ेंगे, कहा था नहीं। और महाराष्ट्र में कोई भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ेंगे, हमें न करने देंगे। ये बिल्कुल प्रधानमंत्री ने सही कहा था, ये छोड़े ही नहीं। किस लिए नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि ईडी लगाई और जो भ्रष्टाचारी भुजबल जैसे, अजीत पवार जैसे, फलाने ठिकरे जो जेल में, जो प्रधानमंत्री अब से आपने बयान सुना होगा प्रधानमंत्री का, क्या बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी? क्या बोल रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी? क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे कि इसमें इतने चोर, इतना घोटाला, उसका इतना घोटाला, उसका महाराष्ट्र में जो सरकार तोड़ के अपनी तरफ जो वे लाए है, अब वो दूध के धुले हो गए। प्रधानमंत्री सही कह रहे थे, छोड़े नहीं है किसी भ्रष्टाचार। इन्हें तो भ्रष्टाचार खुद मचाना, तो भ्रष्टाचारी है ये तो भ्रष्टाचारी जो बुद्धिजीवी आदमी है वो समझ रहा है। एक यही नहीं कि 5 किलो ना दे दिया और वो कर दिया। किसान की हालत क्या है? सब्सिडी, सुषमा स्वराज आपने देखा होगा, मेरा बहुत 80 साल का एक्सपीरियंस है। सुषमा स्वराज जब कांग्रेस की सरकार थी, 400 का सिलेंडर था ना, जब कंधे पे रख के क्या नाचे थे ये, क्या कहते? स्मृति ईरानी नहीं यार, सुषमा स्वराज भी। भाजपा तो कहती है कि ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं और अपना विकास करते हैं। नहीं, परिवार राज की राजनीति तो भाजपा करती है। एक बात बताइए, अमित शाह के लड़का जय शाह ने कभी बैट थमा है? बैट थमा है क्या? जो मतलब इतनी बड़ी आईसीसी का मतलब उसे चेयरमैन बना दिया? बताइए आप। मैं प्रधानमंत्री है जय शाह से पूछना चाह रहा है, या मतलब गृह मंत्री से, आप जवाब दे। क्या कभी बैट थमा है? खेला है? भ्रष्टाचार इनमें या परिवार किस में है? बताइए आप बताओ। आप न्यूज़ चैनल वाले हैं, दिखाते हैं, कोई दिखाना नहीं चाहते। मोदी मीडिया सब इनके गुणगारे हैं। एक मामला ऐसा है कि अंधे पीस रहे और कुत्ते चक्की चाट रहे। जो कह दे एक मोदी अरसा, मोदी अगर लगातार बयान दिया जा रहा है कि अगर बहन बेटियों की सुरक्षा की अगर चिंता हो तो भाजपा को वोट दें, ये कहा लगातार जा रहा है। किसानों की बात करें तो किसानों को कहा गया कि सम्मान निधि उनकी बढ़ा दी गई, तमाम सब्सिडी उनकी बढ़ा दी गई। क्या धरातल पर कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखो जी, सम्मान निधि जो ये 2000 रुपये सरकार दे रही है, उसे ना दे के सरकार जो है खाद मंदा करे, बीज मंदा करे, दवाइयाँ मंदी करे, किसान की जो है और जो चीज़ है उन पर ध्यान दे। अब ये 2000 रुपये से क्या भला हो रहा है किसान का? इससे तो कोई भला हो नहीं रहा है जी किसान का। अभी एक नया मामला आया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक व्यक्ति एक नागरिक एक व्यवस्था, अगर ये लागू होती है तो क्या लगता है कि इसका चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा? इसका कोई फायदा नहीं। इनके जितना भी ये ज़्यादा करेंगे। यहाँ एक गुलदस्ता है कि इस देश में कई कौम रहती है, कई जातियाँ रहती है। आदिवासियों कहते हैं सब वो कर तो ये सकते हैं, क्यों सकता है? सकता है कि नोटबंदी में इन्हें किसने की सलाह ली? आज 9 साल हो गए, कभी प्रेस रिपोर्ट दी? इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया क्या इंडिया में? प्रधानमंत्री ने कोई ऐसा प्रधानमंत्री रहा कि जिसने कॉन्फ्रेंस ना करता और 6 महीने 3 महीने में सब दलों से? आप इनका बताइए, इन्होंने कभी करा क्या? पास करते हैं, कोई बात नहीं है, मान ली। लेकिन ये विद्रोह चाहते हैं, सिर्फ ये इनका इलेक्शन जीतने का गुफापा है। मतलब सिर्फ हम 24 में ये आ नहीं रहे। बुद्धिजीवी समझ रहे हैं। पीएम ने तो मेरठ का नाम मन से भी लिया था कि यहाँ पे एक सोतीगंज बाजार हुआ करता था, हाँ। उसे बंद कर दिया गया। यहाँ से चोरी के वाहन कटा करते थे। वाहन और लूटपाट इस सरकार में सबसे ज़्यादा है। सबके टेंडर छूट रहे, सबके। एक 2.5 रुपये का बिस्कुट का पैकेट, उस पर जीएसटी कितनी बताओ? एक ग्लूकोज पे बताओ, ग्लूकोज पैकेट पर कितनी जीएसटी है? एक पेट्रोल पे, पेट्रोल तो कहने का मतलब क्या है? क्या महंगाई लगातार सरकार में बढ़ रही है जी? महंगाई लगातार सरकार में बढ़ रही है। थोड़ी बढ़ रही नहीं, थोड़ी नहीं बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही। 400 मतलब % तक की महंगाई बहुत चीज़ पे। भाई दरअसल एक बात है, अब वो जमाना नहीं रहा। इसे भगाओ, कहाँ तक भगाओगा प्रधानमंत्री? कहाँ तक भगाओगे? ऐसा है, ये चलते रहता है दौर। जेपी का भी दौर देखा है हमने, कांग्रेस का इमरजेंसी का भी दौर देखा है, अब का भी दौर देख रहा है। समय आते हैं बदल जाएंगे, ये भी ऐसे चले जाएंगे। भाजपा के पास पीएम मोदी का चेहरा है, इसके अलावा विपक्ष के पास अभी कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। तो बहुत चेहरे, और किसान गठबंधन को ही वोट देगा। किसान भाजपा को वोट नहीं करने का। क्यों? भाजपा ने तो सारे तो मिल वाले अपना घर में बढ़ा कर बैठा दिए, सब किसान पेमेंट रह रहा है, सीरार चिन्नी सब बिकन लग रही। दूसरी बात, अब तो खरीद फरोख्त का मामला चल रहा, वोट की कोई वैल्यू ही नहीं रही। वोट की वैल्यू खत्म हो गई, चुनाव कुछ नहीं रहा। अब तो जहाँ मन करें भाई, कोई 100 करोड़ में खरीद रहा, किसी को 250 करोड़ में खरीद रहा, तो जो हमारा पैसा है वो सब नेताओं के दौरे जा रहा। मेरठ के सांसद आपके राजेंद्र अग्रवाल हैं, कैसा कार्य कर रहे हैं? राजेंद्र अग्रवाल तो आज तक हमारे गांव में आगे भी नहीं झांका। हमारे गांव की सब रास्ते खराब। आज हमारे गांव में चल के देखो, अगर कोई लड़की के रिश्ते के लिए आ जा ना, तो वो भी वापसी चला जा। वो सोचे मैं जट्टों में बैठ रहा, चूड़ों में बैठ रहा। क्या वजह? जाके देखो गाँव में क्या हो रही। गंदगी है, गंदगी का अंबार है गाँव में।
क्या है जी, किसानों का क्या 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 रुख है किसानों का इस बार? 2024 का चुनाव करीब है। 2014 में जितनी वोटों से भाजपा जीती थी, 2019 में उससे ज़्यादा से जीती। कहा जा रहा है कि 2024 का चुनाव बड़ा कांटेदार होगा, कड़ा मुकाबला होगा। सामने चेहरा कौन सा होगा जो पीएम मोदी को सीधी टक्कर देगा? सामने चेहरा चौधरी जयंत सिंह होंगे और उसके अलावा कोई नहीं होगा। बीजेपी को टक्कर देने के लिए जयंत ही समर्थ है पश्चिम में, और ये ही उन्हें टक्कर देंगे और जीतेंगे भी। अब के बीजेपी का कोई नाम निशान इधर पश्चिम में नहीं रहेगा। क्या जयंत सिंह पूरी पूर्ण गठबंधन जब होगा उसके बाद एक जयंत सिंह एक नए चेहरा होंगे प्रधानमंत्री? उम्मीद ये है कि गठबंधन में चेहरा तो प्रधानमंत्री का नहीं है, लेकिन गठबंधन में वे शामिल रहेंगे। जो एक 15-20 पार्टियों का एक गठबंधन बन रहा है उसमें जयंत सिंह रहेंगे। उन्होंने आज भी उसके बारे में कहा है कि भाई हम जो हैं पहली उसमें तो जा नहीं सके उस मीटिंग में, लेकिन अब जो है हम जो अगली मीटिंग होगी बेंगलोर में उसमें जाएंगे उनके पास। किसानों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा इन 10 सालों में? किसानों को तो सारी समस्याएं हैं, खाद बीज पानी सब चीज़ पे जो है भाव बढ़ चुके हैं, और उसका जो है वहीं का वहीं रोका हुआ है। 5 रुपये बढ़ा देते हैं 2 साल में, और उसके बाद में 3 साल में तो कुछ बढ़ाया ही नहीं। क्या कृषि यंत्र महंगे हुए पिछले 10 सालों से? कृषि यंत्र तो महंगे लगभग वहीं का वहीं रोका हुआ है। 5 रुपये बढ़ा देते हैं 2 साल में, और उसके बाद में 3 साल में तो कुछ बढ़ाया ही नहीं। क्या कृषि यंत्र महंगे हुए पिछले 10 सालों से? कृषि यंत्र तो महंगे लगभग हुए तो हैं, ज़्यादा तो नहीं हुए, लेकिन खाद बीज पे और इस पे तो बढ़े हैं पैसे सिंचाई पे। क्या कहेंगे 2024 का चुनाव भाजपा फायदेमंद रहेगा? ये फायदा क्यों होगा? जब तो जनता समझदार हो रही है। अब तो चुनाव तो जनता ही लड़ाती है, नेता घर बैठ के थोड़े चुनाव से मंत्री बन जाएंगे। ये आम जनता, अब जनता समझदार हो चुकी है, काफ़ी चीज़ को हद तक समझने लगी है कि ये दिखावा और बहकावा 2 ही चीज़ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। मोदी साहब ने भी जो है 15 लाख रुपए देने का सबको वादा करता, 15 रुपये नहीं मिले किसी को। बिजली का बिल फ्री हो जाएगा सब 12 लोगों को, किसी का फ्री हुआ आज तक? कम से कम जिन किसानों ने बिल जमा कर दिए उनका तो फ्री चलना चाहिए, या सबके साथ में वे भी पिसेंगे। बस जिन्होंने नहीं जमा करा उनकी लाइन काट रहे, वो एक बात अलग है, कलेक्शन काट रहे वो एक बात अलग हो रहा है। क्यों काटा जा रहा? किसी गरीब आदमी है, परेशान है, घर में बीमारी है, उससे अपनी बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, वो बिजली का बिल कहाँ से जमा करेगा? उसका जो है गैली कलेक्शन कर जाता है 2 महीने में। बाबूजी, आपने कितने चुनाव अभी तक देखे, और सरकारों में और भाजपा की सरकार में क्या फर्क देखा? क्या किसानों के लिए फायदेमंद रही सरकारी? भाइयों और बहनों, और सब बात में झूठ बोलते हैं, हर चीज़ में झूठ बोलते हैं, इनका कोई विश्वास नहीं है। क्या देखा और सरकारों में इन सरकारों में फर्क? आप इनने सब चीज़ बेच ली। किसी ने बेचा है? नेहरू जी पढ़े जिस ज़माने में, हर गेट पे हर गाड़ी उनकी खड़ी मिलेगी, और उन्होंने न्यू कह दिया कि ये तो पहले से ही कंगाल है। नेहरू के ज़माने में जब इलाज पढ़क रहे, हर गेट पे गाड़ी मिलक रही उनके लिए, बैठने के लिए, उतरने के लिए, और इनके तो जो सब चीज़ बेच रखी है। भाजपा वाले तो अपने कार्य गिना रहे हैं, गिनतियों पे गिना रहे हैं कि कार्य हमने ये कार्य किया, हमने ये कार्य किया, हमने ये कार्य किया। हमेशा झूठ बोलते हैं, इन्हें कोई सच्चाई का काम नहीं किया। योगी जी मुख्यमंत्री बने, गंगा जी पे हमारे सामने ये कसम खाई कि मैं किसानों के पैसे बढ़ाऊंगा, 1 पैसा बढ़ाया तो बूझो इनसे। योगी जी ने, योगी जी तो कहते हैं कि तमाम नहीं, कुछ काम नहीं हमने बढ़ा। किए। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, जो सबसे ज़्यादा बड़ी व्यवस्था जो खराब हो रखी थी लॉ एंड ऑर्डर की, उसे मजबूत किया, कानून का इकबाल बुलंद किया। बदमाशों का राज उत्तर प्रदेश में नहीं है। झूठ के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ झूठ ही बोलते हैं बस हमेशा। हिंदू मुस्लिम भाई और बहनों, और कुछ नहीं है इनका। बताओ क्या है इनका? क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या होगा इस बार? हम तो वोट पहले भी नहीं दें ना आप दें। हमने तो जब जनसंघ ही, शुरू में जनसंघ ही दीपक का निशाना, हमने जब भी वोट ना गिरी, अब तो जब गिरेंगे। क्यों, वजह क्या? वजह झूठे हैं ये पहले से ही, जब जनसंघ जब से भी झूठ बोलते आए ये। हाँ, पूंजीपतियों की पार्टी है, उनके लिए सोचती है। इनके पास में 5-4 जो है वे पूंजीपति हैं, सारा पैसा इकट्ठा करके उन्हें दे रहे हैं। अभी तक मोदी कहीं जीतता तो है नहीं, हर जगह हारा है, हर जगह सब हरियाणा में। सरकार तो लगातार कह रही है कि हमने शहरों से लेकर गांव-गांव तक विकसित करने का कार्य कर रहे हैं, तो आप किस वजह से कह रहे हैं कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही धरातल पर? विकास जो है करा है इन्होंने। ये जितनी भी कंपनी बाहर की हैं उनसे हाईवे बनने लग रहे हैं। गांव की सड़कें जाके देखो सारी टूटी पड़ी हैं। वहाँ हम तो हाईवे पे चढ़ेंगे तो भी चालान हो जाएगा, हमारे पास में तो है नहीं कार भी और मोटर भी। हमारे पास में तो अपनी मोटरसाइकिल है, ज़्यादा है, बुग्गी है, ये है, ट्रैक्टर है,
तो इनका विकास कहाँ है? उन पे टोल लगा दिए आप लगातार खामियां गिनवा रहे हैं केंद्र सरकार की, लेकिन अभी प्रदेश सरकार के आईएएस अफसर नियुक्त किए हैं जो देखेगी आकर धरातल पर कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी उनको किस तरह से धरातल पर उतारा गया, क्या उनका फायदा लोगों को तक पहुंचाया गया नहीं। बाकायदा आईएएस अफसरों की नियुक्ति इसमें की गई है। क्या शिकायतें उन तक भी पहुंचाई जाएंगी कि 10 सालों से केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी वो आप तक नहीं पहुंची, या जो यहाँ के लोक अधिकारी थे उन्होंने आप तक पहुंचने नहीं दिया? नहीं, ऐसा है, आईएएस अफसर तो जो भी आ रहे हैं अब उसे भी अपने हिसाब से ला रहे हैं, बहुत जल्दी बदल दें तो वे कि जो ये कहेंगे वो योजना बनाएंगे। जब ईडी सीबीआई जो चाह रहे हैं वो करा रहे हैं, कान पकड़ा और ये खुआ दिया और ज़बरदस्ती जो उसको अंदर ले लिया। उनके वहाँ के तो मोदी के यहाँ तो वे बिल्कुल वॉशिंग पाउडर में धो जाएँ, सफ़ेद हो जाएँ बिल्कुल, और नहीं तो बस अपना उन पर जारी है वो काम और उससे बदल दें अपना। पैसा इनके पास में इतना ले लिया इन्होंने, सारा अंबानी अडानी जो उनके मैनेजर हैं उनके पास में रख दिया, जिस भी सरकार तोड़ दी वहाँ से पैसा उठाया उन्हें दे दिया और तोड़ दिया। नहीं मान रहे तो सीबीआई ईडी लगा दी। जीते कहाँ हैं भी ये? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में, टोटल में सारे में हारे हैं। उड़ीसा तलक में भी इनकी सरकार कहीं नहीं बनी, अब कर्नाटक में भी, बिहार में भी, हर जगह जो है तोड़ के सरकार बनाते हैं, तो जीत भी कहीं नहीं रहा। सारी बेईमानी का हिसाब है और टैक्स पब्लिक पे इतना लगा दिया है कि उसे देना भारी हो रहा आम पब्लिक को। सारी जो बड़े पूंजीपतियों की, बड़े व्यापारियों की पार्टी है, किसानों के मतलब की पार्टी नहीं है। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। ये मेरठ से कुछ किसान हमारे साथ जुड़े थे जो 2024 के चुनाव पर हमसे बात कर रहे थे। खैर, चुनाव की तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन देखना जरूर दिलचस्प होगा कि 2024 में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि 2014 से ज़्यादा 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी। वीडियो मोहित कुमार के साथ विभू गुप्ता, जगरूप संदेश, मेरठ।